क्या आपने आज तक किसी ऐसे शख्स को देखा है जो पहले दो लोगों के बीच झगड़े की आग लगाए, फिर शांति की बातें करे और उसके बाद घूम घूम कर मांग करे कि मुझे शांति के बदले में सम्मान दिया जाए? अगर नहीं तो आपको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहिए, जिनके ऊपर इस वक्त नोबेल का नशा चढ़ा है, जो दिन रात सोते जागते उठते बैठते और लिखते बोलते सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, मुझे नोबेल दो, मुझे नोबेल दो, मुझे नोबेल दो। यही कह रहे हैं वो हर तरफ। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की हालत इस वक्त कुछ इस तरह की हो गई है कि जब जब वो सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते हैं, नोबेल की बात करते हैं, जब जब मीडिया के कैमरे वो देखते हैं, नोबेल का नाम लेते ही हैं और उनका एजेंडा एक ही है, मुझे नोबेल दो। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इसमें भी उन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि 6 बार नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र किया और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के एक UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं जो खुद अपने लिए नोबेल पुरस्कार मांग रहे हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं ख्वाहिशों ने सोशल मीडिया यूजर्स को एक लंबा चौड़ा मीम मटेरियल दे दिया है, ट्रंप और नोबेल को लेकर एक से एक मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें किसी में ट्रंप को नोबेल के लिए बच्चे के जैसे रोते हुए दिखाया गया है, तो किसी मीम में डोनाल्ड ट्रंप खुद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ट्रंप इस सम्मान के हकदार हैं? ट्रंप के नोबेल ड्रीम्स वाले अरमानों का पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है? ये सब कुछ आज सत्ता की कुंजी में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा डोनाल्ड ट्रंप का दर्द नोबेल सुनिए। और आइए अब आपको बताते हैं ट्रंप के नोबेल वाले इन अरमानों को किसने परवान चढ़ाया है। तो उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की है, लेकिन इस सिफारिश की स्क्रिप्ट असल में अमेरिका में लिखी गई थी। सत्ता में हमने आपको दिखाया था कैसे अमेरिका पहुंचे आसिम मुनीर ने ट्रंप के प्रति अपनी वफादारी को दिखाते हुए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग की थी और मुनीर के इस कमिटमेंट को शहबाज को हर हाल में पूरा करना था। अब पाकिस्तान की ओर से एक पोस्ट आया है जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश करती है। यह सिफारिश भारत पाकिस्तान संकट के दौरान निर्णायक कूटनीति और अहम नेतृत्व को देखते हुए की जा रही है। वैसे ट्रंप चाहते तो ये सब सीधे शहबाज से करवा सकते थे, क्योंकि औपचारिक रूप से वही पाकिस्तान के पीएम हैं। लेकिन ट्रंप जानते हैं कि शहबाज मुनीर से पूछे बिना कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने नोबेल वाली ये डील डायरेक्ट मुनीर से ही की थी। और क्योंकि मुनीर इस सिफारिश के लिए अधिकृत नहीं थे, इसीलिए इसमें शहबाज को लाना पड़ा। वैसे आज आप सभी न्यूज मित्रों को डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल ड्रीम्स वाला मॉडल भी देखना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार को कैसे हासिल करना चाहते हैं। मौजूदा वक्त में ट्रंप का मॉडल है, पहले दो देशों के बीच में युद्ध की आग लगाओ, युद्ध के नाम पर भर भर हथियार सप्लाई करो, इसके बाद सीज फायर चिल्लाओ और शांति की बातें करो, फिर दुनिया में घूम घूम कर इस शांति का क्रेडिट भी लो और इसके बाद कहो कि मुझे नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए। वैसे आपको डोनाल्ड ट्रंप की शांति का सच भी आइए दिखाते हैं और इसके बाद आप सब लोग खुद ये तय कर सकते हैं कि क्या ट्रंप वाकई नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। पहला सच, रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसे लेकर ट्रंप राष्ट्रपति बनने के पहले से ही बड़ी बड़ी बातें करते रहे, सीज फायर के हवाई फायर करते रहे। लेकिन सच ये है कि रूस की मिसाइलें और ड्रोन्स आज भी यूक्रेन पर उसी तरह गिर रहे हैं। ट्रंप की शांति का दूसरा सच, भारत पाकिस्तान का तनाव है, जिसे लेकर ट्रंप पूरी दुनिया में ये फैला रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया है। लेकिन इसका जवाब खुद पीएम मोदी ने दे दिया है, जब फोन कॉल पर उन्होंने ट्रंप से कह दिया कि भारत ने न किसी की मध्यस्थता स्वीकारी है न स्वीकारेगा। और ट्रंप के नोबेल ड्रीम्स का तीसरा सच है ईरान इजराइल युद्ध, जिसमें ट्रंप की धमकियों का असर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पर रत्ती भर भी नहीं दिख रहा है और इस युद्ध की आग हर दिन के साथ और ज्यादा भीषण होती जा रही है। इसीलिए ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार वाले अरमानों में मोटी दरारें दिख रही हैं। और तो और जो ट्रंप नोबेल वाले ख्वाब देख रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इस जंग में इजराइल जीत रहा है और जीतने वाले देश को कैसे रोका जा सकता है। आज आप ये भी देखिए कि ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार में कितनी दूरी है, यानी दोनों के बीच कितनी बड़ा विरोधाभास है।
नोबेल पीस प्राइज राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ाने वाली शख्सियत को दिया जाता है, लेकिन ट्रंप दो देशों के बीच आग लगाने के एक्सपर्ट हैं और इसका सबूत रूस, यूक्रेन और ईरान, इजराइल हैं। नोबेल पीस प्राइज हथियारों की संख्या कम करने वाले लोगों को दिया जाता है, जबकि ट्रंप का देश अमेरिका युद्ध के बीच भर भर कर हथियार बेचता है। 2024 में भी अमेरिका ने जंग के माहौल में 27 लाख करोड़ के हथियार बेचे और नए समझौते किए। नोबेल शांति पुरस्कार शांति सम्मेलन आयोजित करने वाली शख्सियतों को दिया जाता है, लेकिन ट्रंप जबरदस्ती सीज फायर का क्रेडिट लेने की जिद करने वाले नेता हैं और इसका सबूत है भारत पाकिस्तान का तनाव, जिसमें सीज फायर को लेकर वो 17 बार बयान दे चुके हैं। और सोचिए, ऐसे ट्रंप के लिए पाकिस्तान नोबेल शांति सम्मान की सिफारिश कर रहा है और वो पाकिस्तान जिसके मुंह से शांति की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब तक अमेरिका में 4 ही राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनमें पहला नाम थियोडोर रूजवेल्ट का है, जिन्हें वर्ष 1906 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। इसके बाद साल 1920 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे वुड्रो विल्सन को यह सम्मान मिला। फिर साल 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को इस पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि साल 2009 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। और अब अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस लिस्ट में शामिल होने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनके ये अरमान पूरे होंगे इतना आसान नहीं लगता।